नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मिले, जब मिले, जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना, आपको शम आनंद से भरा महसूस करेंगे आप। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसे स्वीकार कर लिया तो आनंद ही आनंद है। और साथ ही दूसरों में भी आपके प्रति सम्मान की भावना का उदय कर देता है। ये भाव जीवन प्रतिक्षण एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। साथियों, जो इन सभी प्रतिकूलता अथवा अनुकूलता को संभाव से स्वीकार कर लेता है, वही एक दिन महान और पूजनीय बन जाता है। ओम नमो नारायण। 28 अक्टूबर 2023 खंडग्रास चंद्र ग्रहण, और ये ग्रहण दे रहा है सावधानी का संकेत। 28 अक्टूबर 2023 आश्विन पूर्णिमा शनिवार के दिन मध्य रात्रि को 1:05 पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। और यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में देखा जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 आश्विन पूर्णिमा शनिवार का दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में घटित हो रहा है। मेष राशि में राहुदेव भी है, बृहस्पति देव भी है और चंद्रदेव। इन तीन ग्रहों का संचरण मेष राशि में होगा और ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय अनुसार चंद्र मालिन्य जो शुरू होगा, जो चंद्र में मलिनता आनी शुरू होगी, वो रात्रि 1:30 पे है। लेकिन ग्रहण का जो प्रारंभ है मध्य रात्रि 1:05 पे है सुबह। ग्रहण का मध्यकाल मध्य रात्रि 1:44 है और खंडग्रास ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति मध्य रात्रि 2:24 पर है। फिर याद रखिएगा, जो चंद्र देव में मलिनता आएगी, राहु का प्रभाव शुरू होगा, वो रात्रि 11:30 पर है। और ये 11:30 से लेकर मध्य रात्रि 2:24 का समय साधनाओं के हिसाब से, प्रभु के जाप के हिसाब से, पूजा जो मंत्र जाप पूजा है उसके हिसाब से बड़ा उत्तम और बहुत अच्छा माना गया है। चंद्रकांति निर्मल होगी 29 अक्टूबर सुबह 3:58 पर। ग्रहण 1 घंटा 19 मिनट का है, लेकिन प्रभाव रहेगा 3 घंटा 58 मिनट। इस खंडग्रास ग्रहण में चंद्र भी में वो दक्षिण की ओर ग्रस्त दिखेगा, क्योंकि 28 और 29 की मध्य रात्रि है ये, और उस दिन शरद पूर्णिमा है। तो जो हम पूजन करते हैं खीर का, जो देवताओं का पूजन करते हैं, जो भोग लगाते हैं, वो उस दिन नहीं होगा। ग्रहण चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक लगता है। तो 28 अक्टूबर शाम 4:05 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, साथियों, क्योंकि जिस स्थान पे मैं रहता हूं वो देवादिदेव शनिदेव का स्थान है, और संपूर्ण एनसीआर और दिल्ली निवासी से मेरा निवेदन है कि शनिदेव का जो मंदिर है श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी, ये मंदिर 28 अक्टूबर शाम 4:05 के बाद कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्रहण है। इसलिए आप सभी लोग जिनको भी पूजन और तेलाभिषेक करना है वो प्रातः 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही करे तो अच्छा रहेगा। सनातन संस्कृति में शरद पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है, लेकिन सूतक की वजह से इस दिन कोई पूजा नहीं होगी। पुनः याद रखें, सूतक 28 अक्टूबर शाम 4:05 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 2:24 तक मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, साथियों, कब लगता है चंद्र ग्रहण? वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाती है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब पृथ्वी चंद्रमा की छाया को ढक लेती। ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रग्रहण 3 प्रकार का, पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण, उपछाया चंद्रग्रहण, और यह खंडग्रास चंद्रग्रहण है भाई, और इसका प्रभाव पूरे भारत में रहेगा। अब कहेंगे साहब, ग्रहण में सूतक का महत्व क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे जीवन का कारक है, और चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा धरती को, हर जीव को पोषित करती है। आत्मा और मन, इन दो का कारक सूर्य और चंद्रमा है। आत्मा का कारक सूर्यदेव और मन का कारक चंद्रदेव है। सूर्य और चंद्रदेव सृष्टि के आधार माने गए भाई, और सूर्य और चंद्रदेव का प्रभाव मानव जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। और ग्रहण काल में निकलने वाली ऊर्जा धरती विहीन हो जाती है। इसलिए ग्रहण काल में
सूतक माना गया है, सूतक अशुभ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है हमारे संतों की कि इस समय अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यानी शाम 4:05 से लेके मध्य रात्रि 2:24 तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या करें ग्रहण के दौरान और क्या ना करें, मैं ये बताने जा रहा हूं। पहले ये बताऊं क्या ना करें। ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। देव दर्शन भी उस समय, मंदिर के कपाट भी बंद होते हैं। पूजा अर्चना निषिद्ध मानी गई है, जाप उचित माने जाते हैं, उस दिन पूजा अर्चना नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान न भोजन पकाना चाहिए, न भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। क्या करें फिर? तो ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र जाप, पाठ, मानसिक जाप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो 1:05 से लेकर 2:54 के बीच में यदि आप अपने इष्ट देवता, अपने ग्रह देवता का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमसे नमः, चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या जो गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया है उस दौरान उस साधना में बैठना बहुत उत्तम माना गया है। ग्रहण के बाद गायों को चारा देना, पक्षियों को दाना डालना यह उत्तम माना गया है। लेकिन ग्रहण से पहले स्नान करें और ग्रहण के बाद भी स्नान करना बहुत जरूरी माना गया है। ग्रहण के बाद दान देना बड़ा उत्तम माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद नया भोजन पकाकर भोजन करना चाहिए। बासी और बचे हुए पके अन्न को उस दौरान प्रयोग में लाना वर्जित है। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट है। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में देखा जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। मैं जानता हूं कि आप सवाल करेंगे, इसलिए बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्ति पर सूतक समाप्त हो जाता है। यानी इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 शाम 4:05 पर प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 2:24 पर ग्रहण का सूतक समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी शनिवार और रविवार ये भारतीय समय है। आप अपने टाइम जोन के अनुसार इस टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो भारतीय समय अनुसार बता रहा हूं कि ग्रहण सूतक के 9 घंटे पहले लगेगा। यानी भारतीय समय शाम 4:05 पर सूतक लगेगा और रात्रि 2:24 तक, मध्य रात्रि 2:24 तक सूतक रहेगा। ग्रहण काल के बाद क्या क्या रहे? ग्रहण से पूर्व पवित्र जल से स्नान करें और मंत्र जाप करें, ध्यान करें, शुभ होगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः पवित्र जल से स्नान करें। स्नान के उपरांत किए गए मंत्रों का दशांश हवन करें, यज्ञ करें और उसके बाद दान करें। मित्रों साथियों, एक बार और, जिससे कि आप गलती नहीं करें, पुनः नोट कर ले। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय अनुसार आश्विनी मास शरद पूर्णिमा को 28 और 29 अक्टूबर की मध्यगत रात्रि में भारतीय समय अनुसार 1:05 पर प्रारंभ होगा और समाप्ति 2:24 पर रहेगी। ये संपूर्ण खंडग्रास चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसलिए भारत में सूतक मान्य किया गया है और शाम 4:05 से मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ये खगोल की अद्भुत घटना है। एक खगोल की अद्भुत घटना है। इस अभूतपूर्व अविस्मरणीय चंद्रग्रहण का द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा और क्या पूजा करें, क्या जाप करें, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी पूजा पाठ सामग्री मैं बताऊं वो आप सूतक से पहले या ग्रहण प्रारंभ होने से पहले समस्त सामग्री में कुशा जरूर रखें या तुलसी जरूर रखें। 29 अक्टूबर प्रातः सूर्योदय के समय पुनः स्नान करके संकल्प पूर्वक दान और पूजा पाठ करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण रात्रि में समाप्त हो रहा है तो ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान जरूर करें। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करें। हाँ, ये घटनाएं अद्भुत दिखा रहा है, क्योंकि मेष राशि में चंद्रदेव का प्रवेश है, राहुदेव वहां विराजमान है और जिस समय ग्रहण हो रहा है वो कर्क लगन है। कर्क लगन मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है। सूर्य बुध मंगल केतु तुला राशि चतुर्थ भाव, तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य देवी वही है, बुध देवी वही है, मंगल देवी वही है और केतु देवी वही।
चंद्रदेव बृहस्पति राहुदेव दसम भाव में, शुक्रदेव सिंह राशि दूसरे भाव में और शनिदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में है। कर्क लगन में ग्रहण है। मित्रों साथियों, मैथिली ज्योतिष चराचर जगत के लिए इस ग्रहण का अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राजनीतिक उठापटक है, आक्रामकता बढ़ेगी क्योंकि मेष राशि अग्रेसन की राशि है, राहुदेव वहां पर है। राहु विस्तार का कारक है, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, अनकन्वेंशन है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतियों की वजह से आपसी द्वेष बढ़ेगा, कलह होगा, लड़ाई झगड़े की संभावना है। पुराने गड़े मुद्दे अभी मुद्दों पर चर्चा होगी, विश्व में पुराने मुद्दों पर चर्चा होगी और कलह बढ़ेगा। पूरे चराचर जगत की बात कह रहा हूं। वित्त आर्थिक पक्ष विश्व को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव है और केतु देव चतुर्ग्रह योग में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी, सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। भारत का भाग्येश और कर्मेश देखूं, भारत की जन्म कुंडली देखूं तो भारत का जो नक्षत्र गणना वो इस बात का संकेत दे रहा है कि विचारमान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को या राजनीतिक शिखर पर बैठे लोगों को भाषा की शालीनता पर विशेष परिचय देना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को लेकर अनर्गल बयानबाजी परेशानी का कारण बन सकती है। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें क्योंकि सांप्रदायिक स्वार्थ की कमी का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक भारत की विदेश नीति है, भारत का व्यापार है, तकनीकी क्षेत्र है, धातु है, सोना है, चांदी है, मूल्यवान वस्तु है, इस सब में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। शेयर मार्केट में उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है। जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है उन्हें शेयर मार्केट में सावधानी बरतनी चाहिए। पुनः याद दिला रहा हूं, संपूर्ण विश्व में खंडग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर वातावरण में तल्खी का संकेत है, सावधानी अपेक्षित है। राष्ट्र में भी विशेषकर साउथ का हिस्सा, साउथ के कुछ हिस्से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, जम्मू कश्मीर, बिहार के क्षेत्रों में सावधानी अपेक्षित है। और यह समय प्राकृतिक प्रकोप का भी है, दुर्घटना का भी है, सावधानी अपेक्षित है। न मना रहे मित्रों साथियों, ये मेरे अनुभव के आंकलन था। न मैं दबाव देता हूं और न मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न हथेली में मैंने अपना आंकलन रखा है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, खंडग्रास चंद्रग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। सिंपल है, आपकी जन्म कुंडली में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ग्रहण 28 दिन तक क्या संकेत दे रहा है, यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, निसंकोच मेरे से बात करें, मैं जरूर जवाब दूंगा आपसे। न मना रहे। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण लगन भाव में हो रहा है और लगन भाव में ग्रहण मेष राशि वालों के लिए संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण से ये 28 दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे। कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, आपकी सोच नकारात्मक रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय संभल कर चलना बहुत जरूरी है। कारोबारी निर्णय में अवरोध उत्पन्न होगा और परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। मेष राशि वालों को ग्रहण काल के दौरान ये 28 दिन पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर से तू मैं के चक्कर में रिश्ता खराब हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी और जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति नहीं होने से मन खिन्न रहेगा। घरेलू समझ से बिठाना कठिन साबित होगा, साथ ही आशाओं के विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। व्यक्तिगत और कार्य क्षेत्र दोनों पर आपको परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं बरतें क्योंकि खंडग्रास चंद्रग्रहण है। क्या उपाय करें? किसी भी लाल कपड़े बूंदी के 8 लड्डू बांध लीजिए सूतक से पहले और इसमें तुलसी और कुशा रख दीजिएगा। ग्रहण के दौरान रात्रि 1:05 पर यह सामग्री अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक पहले से ही जला दीजिए, ग्रहण के पहले से अखंड जले और वहीं बैठकर ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और दक्षिणा के साथ ये दान, ये लड्डू 9 वर्ष की कम कन्याओं को दान में दे दे। वस्त्र भी दे और धन भी दे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि ग्रहण से पहले पूजन सामग्री लाए और उसमें तुलसी और कुशा अवश्य रखें। चंद्रग्रहण के बाद नहा धो करके सूखी भोजन सामग्री गरीबों को दान करना मेष राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है और 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है। क्योंकि ये ग्रहण आपकी राशि यानी 12वें भाव मेष राशि में हो रहा है, इसलिए आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी।
खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और संचित कोष में कमी आएगी। पूंजी निवेश करते समय बहुत सोच समझकर विचार कर निर्णय ले। कार्य में किसी तरह का फेरबदल नुकसानदायक रहेगा 28 दिन तक। आप नौकरी में है तो सीमित साधनों में गुजारा कर ले, लेकिन शॉर्टकट को जरिया न अपनाए धन कमाने का। कार्य क्षेत्र का वातावरण प्रतिकूल रहेगा, मन मुताबिक कार्य करने में परेशानी महसूस करेंगे। इस दौरान कारोबार संबंधी मामलों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। व्यर्थ के बाद विवाद से बचे, अपना कार्य शांतिपूर्वक करें, अपने आय और खर्चे में तालमेल बिठाकर रखें, क्योंकि अप्रत्याशित खर्चे आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। कारोबार को लेकर किसी प्रकार की लंबी यात्रा से बचे, और यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी अपेक्षित है। शारीरिक और मानसिक कष्ट की संभावना है। दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव से बचना बहुत जरूरी। आपसी वार्तालाप बना के रखें और वाणी में संयम रखें। घरेलू समस्याओं एक दूसरे से शेयर करना बहुत जरूरी है। गलतफहमियों के कारण आपसी दूरियां बढ़ेगी। इस समय स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतो, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों, ग्रहण होने से पहले यानी शाम 4:05 से पहले कपड़े में चावल, सफेद कपड़ा ले ले, उसमें 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो मिश्री, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा या तार रखकर पोटली बना दे और उसमें कुशा और तुलसी दल जरूर रख दे। अपने घर में 4:05 से पहले अखंड ज्योत जला दे जहां आपको पूजा करनी है, और उसके पास ये सामग्री रख दे। ग्रहण के दौरान यानी रात्रि 1:05 से लेकर रात्रि 2:24 के बीच में ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप 1 घंटा 19 मिनट करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये सामग्री किसी शिव मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दे धन के साथ। ध्यान रखिएगा, आप ग्रहण से पहले पूजन सामग्री रखना है और उसमें तुलसी और कुशा जरूर रखें और अखंड ज्योत जलाकर 4:05 पे अखंड ज्योत जला दे और ये सामग्री, पूजा सामग्री उस ज्योत के पास रख ले और जाप करें। चंद्र ग्रहण के बाद जब समाप्ति हो जाए, अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों, कैरियर, कारोबार, नौकरी में लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण 11वें भाव में हो रहा है और 11वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में एकादश भाव को लाभ का भाव जाना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव का रहेगा। काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव बना रहेगा। आपको इस दबाव को स्वयं पर हावी होने से बचना होगा। आप नौकरी में तो सावधानी अपेक्षित है। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी से मतभेद नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय संभल कर चलने का है। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। ग्रहण आपके लिए भी सावधानी का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? 28 अक्टूबर शाम 4:05 से पहले 250 ग्राम साबुत मूंग, 11 इलायची हरे कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दे और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दे। ग्रहण के समय मध्य रात्रि 1:05 से लेकर मध्य रात्रि 2:24 तक 1 घंटा 19 मिनट ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान किसी देवी मंदिर में रख के आ जाए। पुनः याद रखिएगा, ग्रहण से पहले पूजन सामग्री पूजा स्थान में रखनी है और उससे पहले ही अखंड ज्योत जलानी है और उसमें तुलसी और कुशा जरूर रखना है। इसमें लापरवाही नहीं करें। ग्रहण के बाद नहा धोकर हरी वस्तुओं का दान गरीब को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हरे कपड़े में सदानुसार हरे मूंग बांधकर किसी विधवा स्त्री को दान में देंगे ग्रहण समाप्ति के बाद तो और अधिक सफलता मिलेगी। नंबर 9 और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव आपकी आजीविका का भाव है। आपकी राशि से 10वें भाव में मेष राशि में ग्रहण होने के कारण कार्य क्षेत्र पर प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के लिए समय इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसा नहीं कोई ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह के घर योगा योग है। कर्क राशि वालों के लिए समय भयभीत होने के, भले शनिदेव की अष्टम ढैया है, लेकिन कर्क राशि वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम लाभ, सफलता भी मिलेगी, सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। प्रयास और मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व का मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक सूच में बढ़ोतरी होगी। समाज में बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना हुई। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति का अच्छे अवसर है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और बॉस का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, संयम और धैर्य से निर्णय लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आपने संयम और धैर्य से निर्णय लिया तो पूरी सफलता मिलेगी और संयम और धैर्य का त्याग किया तो ये लाभ हानि में भी बदल सकता है।
क्या उपाय करें? 28 अक्टूबर शाम 4:05 पहले सफेद कपड़े में 1.25 किलो चावल बांध दीजिए और शाम को 4:05 से पहले ये पोटली पूजा घर में रख दीजिएगा और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिएगा। रात्रि मध्य रात्रि 28 तारीख की मध्य रात्रि 1:05 पर शुद्ध आसन पर बैठे ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये चावल है वो पक्षियों को डाल दें। फिर याद दिला रहा हूं कि पूजन सामग्री ग्रहण से पहले पूजा स्थान में पोटली बनाकर रखें, उसमें कुशा और तुलसी जरूर होना चाहिए इस बात का। और ग्रहण समाप्ति के बाद नहा धोकर दूध चावल और मिश्री की खीर बनाए और गरीब और जरूरत लोगों को बांट दीजिएगा सुबह सुबह। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में नवम भाव में ग्रहण हो रहा है। नवम भाव धर्म का स्थान भी है, पिता का स्थान भी है और आपकी राशि से नवम भाव में मेष राशि में ग्रहण घटित हो रहा है। आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय नौकरी आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन अनुकूल काम करने का मौका मिलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा और अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियां अनुकूलता आएगी और कारोबार के मसले हल होंगे। कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता के लिए रहेंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। घर के बुजुर्गों को नाराज नहीं करें और भाषा और व्यवहार की मर्यादा बना के रखेंगे तो आपके लिए ग्रहण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें सिंह राशि वालों? सूतक से पहले यानी शाम 28 तारीख शाम 4:05 से पहले एक तांबे का पात्र ले ले, उसमें गेहूं भर दे। लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़ और लाल चंदन का टुकड़ा रखकर अपने पूजा स्थान में रख दे। शाम 4:05 से पहले ही रखना है और उसमें तुलसी और कुशा जरूर है, दोनों में से कोई एक जरूर रहे और अखंड ज्योत प्रारंभ कर लें। जब ग्रहण प्रारंभ होगा यानी रात मध्य रात्रि 1:05 से लेकर 2:24 के बीच में 1 घंटा 19 मिनट ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतधाराय नमः, ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतधाराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा। ग्रहण जब समाप्त होगा यानी 2:24 मध्य रात्रि पुनः स्नान करें और ये जो पूजन सामग्री है किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे। उस समय नहीं दे दो, सूर्य उदय के समय दे देना। लेकिन याद रखें ग्रहण से पहले ये सामग्री रखनी है, उसमें कुशा या तुलसी में से कुछ जरूर रखें और ग्रहण से पहले ही सूतक से पहले ही अखंड ज्योत जला लें। चंद्रग्रहण के बाद ग्रहण समाप्ति के बाद सुबह सुबह नहा धोकर के गेहूं का आटा, सैया जिसे चारपाई कहते हैं, श्रद्धा अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो सिंह राशि वालों को आपके लिए ग्रहण उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव अचानक होने वाला परिवर्तन दर्शाता है। अष्टम भाव स्वास्थ्य संबंधी संकेतों का भी संकेत देता है। लेकिन बिजनेस में लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, कामकाज कारोबार कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में अचानक प्रमोशन की संभावना, ये 28 दिन बड़े अद्भुत है। पूर्व रुकी योजना को पूरा करने का मौका मिलेगा, परंतु इन 28 दिनों में कोई निवेश नहीं करें, व्यवसाय विस्तार नहीं करें, नौकरी परिवर्तन नहीं करें, कार्य परिवर्तन नहीं करें और घर हो चाहे बाहर विवादों से बचकर रहे। मानसिक तनाव आप पर हावी नहीं हो, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ रहेगा। किसी भी झगड़े में न पड़े, ना मध्यस्थता करें, क्योंकि मानसिक अस्थिरता का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना होगा क्योंकि अष्टम भाव में है। शरीर की सेहत के प्रति विशेष जागरूक बने रहना पड़ा। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को अनदेखा नहीं करना, नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? तो सूतक से पहले 250 ग्राम या 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधे, उसमें 108 हरी इलायची डाल दे और अपने पूजा घर में रख दे। शाम 4:05 से पहले रखना है। इसमें या तो कुशा या तुलसी जरूर रखें और अखंड घी की ज्योत जला दें। जब ग्रहण प्रारंभ होगा यानी 28 और 29 की मध्य गत रात्रि 1:05 से लेकर रात्रि 2:24 के बीच में ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना है और जब ग्रहण समाप्त हो तो पुनः स्नान करके ये पूजन सामग्री देवी मंदिर में रख के आ जानी। ध्यान रखिएगा ग्रहण से पहले पूजन सामग्री रखना है या उसमें तुलसी और कुशा दोनों में से कोई एक रहे और अखंड ज्योत सूतक से पहले प्रारंभ करनी, इस बात का भी ध्यान। जब ग्रहण समाप्त हो जाए नहा धोकर स्नान करने के बाद हरी वस्तुओं का दान गरीबों को जरूर करें। किन्नर को हरे वस्त्र देना
किन्नर को दान देना, दक्षिणा देना उत्तम लाभ होगा। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनरशिप है, आपका विवाह है, आपका व्यवसाय है, आपकी डेली इनकम है। तो क्योंकि सप्तम भाव में ग्रह का राहुदेव और चंद्रदेव और बृहस्पति देगी, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि परेशानियां है, पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव है, उतार चढ़ाव है। आप अपने परिवार को साथ लेके चले। पारिवारिक सदस्यों से संवाद करते समय मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, संयम बरतना बहुत जरूरी। मेरे हिसाब से यह 28 दिन सावधानी अपेक्षित है, संयम का सहारा लेना पड़ेगा। इस समय आप कुछ संवेदनशील हो सकते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी बातों पर विवाद करेंगे, इससे बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में किसी बात को तुल देना परेशानी का कारण बनेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी लाएगी। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिलने के संकेत है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। यदि आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो कार्यक्षेत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की हानि की संभावना नजर आ रही है, सावधानी अपेक्षित, लापरवाही नहीं करें। तुला राशि वालों, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, जीवन साथी का रिश्तों में पवित्रता रखें और बहुत जरूरी इस समय नए कारोबार या नए व्यवसाय में निवेश नहीं करें और नौकरी में परिवर्तन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सावधानी का संकेत। ये 28 दिन का टाइम है, ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? 1.25 किलो ज्वार ले लीजिए। 1.25 किलो ज्वार को सफेद कपड़े में बांध दीजिए और उसमें एक गुलाब का पुष्प रख दीजिए। ये रखना कब है? तो 28 तारीख शाम 4:05 से पहले पोटली बनाई, अपने पूजा घर में रख दी और इस ज्वार में या तो तुलसी या कुशा जरूर रखें और 4:05 से पहले ही अखंड ज्योत जला दे। रात्रि में 28 और 29 मध्यगत रात्रि में जब ग्रहण प्रारंभ होगा, रात्रि 1:05 से लेकर 2:24 के बीच में शुद्ध आसन पर बैठकर ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जाप कर। जब ग्रहण समाप्त होगा 2:24 पर पुनः स्नान करें। ये दान किसी गरीब को दे दे या मां भगवती के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। लेकिन ध्यान रखें, पूजन सामग्री, दान सामग्री ग्रहण से पहले रखना है, यानी जब सूतक प्रारंभ होगा उससे पहले रखना है और ज्योत भी सूतक प्रारंभ होगा उससे पहले जलानी है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सुबह नहा धोकर श्रद्धापूर्वक दूध, चावल और मिश्री डालकर, शक्कर मिश्री डालकर खीर बनाए, उसमें थोड़ी सी केसर डालें और गरीब जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को यह भोजन करा दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है और ज्योतिष की भाषा में रोग, ऋण, रिपु का भाव 6ठा है। जिसके के घरे योगायोग है, कार्य व्यवसाय में सफलता है, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, नवीन कारोबारी संबंध में आर्थिक लाभ मिलेगा, व्यवसाय में मनोलोक लक्ष्य संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मनोलोक धन प्राप्ति का अवसर बढ़ेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषा की पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति के चांस भी है। प्रतिष्ठित और रसूलदार लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, कोई विभागीय परीक्षा है, सफलता आपका इंतजार करेगी। हाँ, इस समय व्यर्थ की बातों को तुल नहीं दे, प्रपंचों से दूर रहे, अपने काम से काम रखे, स्वयं को व्यवस्थित रखे और व्यस्त रखे। निश्चित रूप से ग्रहण आपको उचित लाभ देगा। क्या उपाय करें? ग्रहण के समय 5.25 किलो या 8.25 किलो गुड़ लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान के चौकी के ऊपर रख दीजिएगा। उसके साथ में श्रद्धानुसार 1.25 किलो या 5.25 किलो साबुत मसूर भी रखें। रखना कब है? 28 अक्टूबर शाम 4:05 से पहले और उसमें कुशा या तुलसी में जरूर कोई न कोई चीज रखना चाहिए और अखंड ज्योत जला दे। ओम नमो प्रिय पीताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार 28 तारीख की मध्यगत रात्रि यानी 1:05 से 2:24 के अंदर करें। ओम नमः प्रिय पीताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त हो जाए, पुनः स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें और यह पूजन सामग्री किसी गौशाला में या हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। ध्यान रखिएगा, पूजन सामग्री जो भी है वो सूतक से पहले रखनी है और सूतक से पहले ही अखंड ज्योत जलानी है। तुलसी या कुशा में से कोई चीज जरूर उसमें रखें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब नहा धोकर दान जरूर दे। दान गौशाला में देना अच्छा रहेगा। आप गुड़ का दान दे दीजिए, गेहूं का दान दीजिए, साबुत मसूर का दान दीजिए, बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों का ग्रहण 5म भाव में हो रहा है और काल पुरुष में कुंडली में 5म भाव संतान का है, विद्या का है, पेट का है, आपकी बुद्धि का है, आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है।
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही ग्रहण के समय कि सोच सकारात्मक रहे, प्रपंचों से दूर रहें और विवादित चीजों में नहीं पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नक्षत्र गणना थोड़ा सा मानसिक तनाव और चिंता का संकेत दे रही। संतान को लेकर 28 दिन विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस समय आपके रवैये में समझदारी बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। वरिष्ठ अधिकारी हो चाहे सहकर्मी हो, नम्रता से पेश आए, संभल कर व्यवहार करें। वाद विवादों को इस समय बिल्कुल नजदीक नहीं जाना है, विवादों को समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी गलतफहमियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और घर बार का सामंजस्य बनाकर चले। अपने स्वभाव में जो जिद्दीपना उसको कंट्रोल रखें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा परेशानी है। अनियमित खानपान से बचे, भोजन में तेज मसाला से बचे। इन्फेक्शन की संभावना है, लापरवाही नहीं करिएगा। ग्रहण इस बात का संकेत दे रहा है कि अपच हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे शुगर हो, इस तरह की समस्याएं संकेत नजर आ रही है। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और दवा लें। ये 28 दिन थोड़े से सावधानी की जरूर है। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, 28 अक्टूबर 2023 शाम 4:05 से पहले पीले बस्तर में 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ बांध दें अलग अलग, और उसमें कुशा या तुलसी रख दें। और ये पूजन सामग्री पूजा स्थान में चौकी पर रख दीजिए और वहीं पर अखंड ज्योत जला दीजिएगा शाम 4:05 से पहले। जब 28 और 29 की मध्यगत रात्रि में 1:05 ग्रहण प्रारंभ होगा तो शुद्ध आसन पर बैठकर ओम क्लीम उद्घरताय उद्धारणे नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। ग्रहण के दौरान यानी 1:05 से लेकर मध्यगत रात्रि 2:24 1 घंटा 19 मिनट जाप करिएगा। जाप के बाद नहा धोकर पुनः नए वस्त्र धारण करें और ये पूजन सामग्री गायों को अपने हाथ से खिला दे या गौशाला में दान दे दे। ध्यान रखिएगा, पूजन सामग्री को सूतक से पहले रखना है और उसमें या तो कुशार है या तुलसी जरूर रहे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, नहा धोकर सुबह सुबह चने की दाल, भोजन सामग्री, श्रद्धानुसार वस्त्र गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना भी उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों का ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव सुख का भाव है। मकर राशि वालों, नक्षत्र गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं, और ग्रहण इस बात का संकेत दे रहा है कि कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से ग्रहण काल आपके लिए यह 28 दिन धन मिलने के संकेत है। आर्थिक पक्ष सुधरता है, लेकिन मेहनत, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुख भाव में ग्रहण है, इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य बहुत जरूरी है। फिर भी कारोबारी मसलों का आप अधिक उत्साह रहेंगे। हर कार्य को समझते हुए अपनी कार्य समय में सुधार करते हुए प्रयास करेंगे तो आर्थिक पक्ष तो सुधर, धन तो मिलेगा ही। इस समय आप अपने लक्ष्य प्राप्ति निरंतर प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी में भी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी देखा गया कि असलियत से थोड़ा दूर हटकर दूसरों से बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उन वादों से आपको बचना है। भूमि, भवन और वाहन 28 दिन तक विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना है। और ये 28 दिन कोई विवादित प्रॉपर्टी खरीद रहे या बेचने के चक्कर में पड़े तो मोटा नुकसान हो जाएगा। पारिवारिक मसलों में खुद को विनम्र बनाते हुए सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और पारिवारिक सदस्यों को साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से संभल कर चलने का संकेत है। घरेलू कलह और विवाद, अनावश्यक बहसबाजी नुकसान देगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। आप एक दानी व्यक्ति हैं, देना आपका स्वभाव है, लेकिन कभी कभी ये जरूर सोचिएगा कि आपके आगे पीछे भी लोग हैं, उतने ही कदम भरे जितनी आपकी क्षमता है। क्या उपाय करें? ग्रहण से पहले यानी सूतक से पहले शाम 4:05 से पहले नीले कपड़े में 1.25 किलो तिल, काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द और लाल कपड़े में देसी चने 1.25 किलो, ये 3 पोटली बनाए। तीनों पोटली में या तो तुलसी रखें या कुसा जरूर रखें और चौकी पर अपने सामने रख दीजिएगा। 28 अक्टूबर पूजा स्थान के सामने रखना है। 28 अक्टूबर शाम 4:05 से पहले उसी समय अखंड ज्योत प्रारंभ कर दे, तिल के तेल की या सरसों के तेल की। जब 28 और 29 की मध्यगत रात्रि में ग्रहण प्रारंभ होगा 1:05 पर, तो शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करेगा। ग्रहण के बाद यह सामग्री गौशाला में दान दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, ग्रहण से सूतक से पहले रखनी है और उसमें तुलसी और कुसा जरूर हो, और ग्रहण समाप्ति के बाद गौशाला में दान देना है। जब ग्रहण समाप्त हो सुबह भी नहा धोकर के नए वस्त्र धारण करें और गौशाला में
देसी चना जितना हो सके दान करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन है, सास है, पराक्रम है, छोटी दूरी की यात्रा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, व्यापार है। तो तीसरा भाव शुभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों को। कारोबार के लिए से अनुकूल रहेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में आनाकानी नुकसान देगी। कार्यस्थल सबके साथ मित्र व्यवहार करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कार्यस्थल आ रहे विपरीत परिवर्तन, बदलाव आने वाले समय के लिए शुभता का इशारा कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी जरूर है, लेकिन लाभ मिलेगा। परिवार में बड़े छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। शुभ अवसर है भाई। थोड़ा सा स्वार्थ की नीति से हटकर मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। उपाय क्या करें? एक घड़ा ले लीजिए और उस घड़े में सरसों का तेल भर दीजिए, जिसमें कम से कम 5.25 किलो, 8.25 किलो तेल आ रहा। और इस घड़े को 28 अक्टूबर को शाम 4:05 पहले आप अपनी पूजा स्थान में 1.25 किलो उड़द की ढेरी बनाकर उसके ऊपर रख दीजिएगा। ढंग से संभल कर, ढंग से रखना, लुढ़के नहीं। और अखंड ज्योत सरसों के तेल की प्रज्वलित कर दीजिए सूतक काल से पहले। जब ग्रहण प्रारंभ होगा, यानी 28 और 29 अक्टूबर की मध्यगत रात्रि में 1:05 तो शुद्ध आसन पर बैठिएगा। ओम श्री वत्सलाय नमः, या ओम श्री वत्सलाय वत्स राजाय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रम शाह शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, या ओम शम शनिश्चराय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करिए। जाप के उपरांत जब ग्रहण समाप्त हो, नहा धोकर ये तेल शनिदेव के चरणों में चढ़ा देना है। अब ये करके रखिएगा, लेकिन सूतक से पहले तेल रखना, उसमें तुलसी जरूर रखना, कुशा जरूर रखना। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, गरीब जरूरतमंद लोगों को श्रद्धा अनुसार जितना हो सके भोजन कराइएगा। कैरियर, कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण दूसरे भाव में हो रहा है, और दूसरा भाव कुटुंब है, वाणी है, संचित धन है। आपकी राशि से दूसरे भाव में यह ग्रहण हो रहा है। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और सावधानी का संकेत है भाई। कार्य सफलता पाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सफलता कम मिलेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा है। मानसिक परेशानियां है। कार्य क्षेत्र में आपको नया व्यवसाय, नया कार्य करने, शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसमें पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत है, परिश्रम बहुत है, लेकिन धन लाभ भी है। आपकी व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी, खर्चों पर लगाम रखना बहुत जरूरी। और आप नौकरी में है तो बॉस से बना कर रखें। कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से भले, राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना बहुत जरूरी है। कारोबार के लिहाज से समय दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने का है। कारोबार में उन्नति के प्रयास जारी रखें, परंतु कारोबारी परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहे, परिवर्तन नहीं करें। कारोबार में कोई भी परिवर्तन फिलहाल बचना चाहिए 28 दिन तक। अपनी वित्तीय मोर्चे को बेहतर बनाने के लिए कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य हाथ नहीं ले तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? पीले कपड़े में 1.25 किलो हल्दी की गांठ और उसमें 9 पीले फूल रख दीजिएगा गेंदे के। श्रद्धानुसार दक्षिणा रख दीजिए। 28 अक्टूबर 2023 शाम 4:05 पहले से ये पोटली बनाए। पूजा स्थान में चौकी पर इस पोटली को रख दीजिए और शुद्ध देसी घी का अखंड ज्योत प्रारंभ कर लीजिए। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर मध्यगत रात्रि जब 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ होगा तो शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्री देव की कृष्णाय ऊर्ध्व शताय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद ये पूजन सामग्री भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रख के आ जाए। ग्रहण की सामग्री सूतक से पहले रखना है और अखंड ज्योत भी सूतक से पहले जलाना है और उसमें तुलसी या कुशा जरूर रखना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब ये मंदिर में रखा जाए। और ग्रहण समाप्ति के बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चने की दाल और भोजन सामग्री गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्रों के साथ दान देंगे तो संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर खंडगात चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मेरा कभी दबाव नहीं रहा है। हाँ, आकलन मेरा है और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्यों,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।